Hello, bachcho, let us read this question. Question say that the function f such that a tends to be defined by f of x equals to minus of x square plus 6x minus 8 is bijection if ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारे पास माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक एंड बी दिया हुआ है माइनस इंफिनिटी टू 1 क्लोज इंटरवल बी ऑप्शन ए इक्वल्स टू -3 टू इंफिनिटी एंड जो बी दिया हुआ है माइनस इंफिनिटी टू 1 ए दिया हुआ है सी ऑप्शन ए दिया हुआ है माइनस इंफिनिटी टू 3 एंड बी दिया हुआ है 1 टू इंफिनिटी डी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 3 टू इंफिनिटी एंड बी कितना दिया हुआ 1 टू इंफिनिटी। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ जो है उसको, तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने के पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, की कंसेप्ट लिख लेते हैं। तो की कंसेप्ट क्या यूज होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है बाइजेक्शन, है ना। तो बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है, बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है, वन वन ऑन टू दोनों ही होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि इफ एनी फंक्शन any function is 1 1 onto then then it is bijection, है ना, then it is bijection। अब अगर ऐसा देखना है, अब बाइजेक्शन का मतलब 1 1 ऑन टू दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सो देखो सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इसको लिखा गिवन है if such that a tends to b and f of x equals to minus of x square plus of 6x minus of it। ये देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मींस पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसकी ग्राफ हम लोग जानते हैं कि पैराबोलिक कर्व होगा, और पैराबोलिक क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री की कोफिशिएंट जो है वो क्या है, हमारा निगेटिव है, ठीक है। तो जब निगेटिव इसके हो रहे हैं तो इसको हम क्या करते हैं, पैराबोला के फॉर्मेट बना देते हैं। तो ये बाई इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 8, इसको लिखा माइनस ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 9 किया माइनस 9 किया प्लस ऑफ 8 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये बन जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको लिखा हम लोगों ने एक्स, ठीक है जी, इसको लिखा एक्स माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ बाई माइनस ऑफ 1। इसको इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं, पुट किया x माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू कैपिटल X एंड एड y माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू कैपिटल Y। तो देयरफॉर ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ कैपिटल Y। तो ये हमारा पैराबोला बन गया। अब फॉर वर्टेक्स के लिए देख लें, तो लिख दिया फॉर वर्टेक्स क्या पुट करेंगे, एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स को 0 पुट किया, तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से बाई माइनस ऑफ 1 को पुट कर दिया, कैपिटल वाई को भी 0, तो ये हमारा आ जाएगा बाई इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास आ जाएंगे। तब इसकी हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ बनाते के साथ ही हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बनाया और एक वाई एक्सिस बनाया, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, ये वाई एंड वाई डैश। इसकी जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से कुछ होगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा इस तरीके से। ये जो वर्टेक्स इसका हो रहा है वो हमने निकाला कितना, एक्स हमारा 3 है और वाई 1, तो एक्स हो गया 3, 1, ये हो रहा है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव होने के लिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑन टू के लिए हम लोग रेंज निकाल देते हैं।
तो रेंज क्या हो जाएगा, देखो ना, रेंज हम लोग कवर एरिया देखेंगे इसका, तो ये वाला कवर एरिया हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा वो 0,1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 से नीचे तक इसका रेंज होगा। मतलब इसका जो रेंज हो जाएगा ना, रेंज इज इक्वल्स टू बाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, 1 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक, है ना। या नीचे से भी लिख सकते हो आप, इसका नीचे से भी लिख सकते हो, तो ये आ गया माइनस इंफिनिटी टू 1। ओके, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, है ना, इसका यहां से, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, ये इस तरीके से लिखा गया। ठीक है जी, यहां से यहां तक लिख लिया हम लोगों ने, तो बाई तो क्लियर होगा, यही हमारा क्या होगा, बी होगा, यही हमारा बी होगा। अब इसमें देख लो कौन कौन सा आ रहा है। एक तो हमारे पास ऑप्शन ए में है और ये बी में, ये दोनों तो पहले ही डिस्कार्ड हो गया। अब बात आती है इसके डोमेन का, क्योंकि ए जो हमारा है डोमेन है ना, तो डोमेन देखेंगे तब, पहले बाइजेक्शन की बात कर लेते हैं। तो बाइजेक्शन के केस में होना क्या चाहिए, पैरेलल टू द, हम लोग क्या लेंगे, बाई एक्स एक्सिस लाइन लेंगे, एक्स एक्सिस लाइन लिया। अब यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है ना। अब 2 बार कट कर रहा है, तो इसका मतलब आइदर इस वाले पोर्शन को हम लोगों को हटाना पड़ेगा, या इस वाले पोर्शन को, एक पोर्शन को हटा दिया तो हमारा डोमेन क्या आ रहा है, देखो 3 से लेके माइनस इंफिनिटी तक, या -3 वाले तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ये वाला तो पॉसिबल है ही नहीं, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक पोर्शन हटाना है, तो इधर वाला ये क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से 3 तक, मतलब एक्स एक्सिस के कवर रीजन को हम लोगों को देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है, 2 बार तो बाइजेक्शन में होना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 1 भी है, तो 1 1 के लिए एक कट करना है, तो इसको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब जो एग्जैक्ट ग्राफ हमारा बन रहा है, वो एग्जैक्ट ग्राफ ये है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द एग्जैक्ट ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा आया। तो हमारा रेंज क्या, डोमेन आ गया यहाँ पे, डोमेन इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3 तक, ये हमारा ए आ गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।